वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस आईपीओ एनालिसिस। आज हम लोग एचडीबी फाइनेंस के आईपीओ के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जो कंपनी 12,500 करोड़ का एक बिग साइज आईपीओ लेके आ रही है, जिसके ऊपर एचडीएफसी फाइनेंस का हाथ है, बैक्ड बाय एचडीएफसी बैंक। ऑलरेडी एक बिग जायंट है बैंकिंग सेक्टर में, तो उसी का ही सब्सिडियरी एचडीबी फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें हमें डेफिनेटली देखने मिलेंगे। सो वही हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में। सो डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट एचडीबी फाइनेंस। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, यानी एनबीएफसी है, जो इंडिया के टॉप 5 एनबीएफसी में आते हैं। एचडीबी फाइनेंस की खासियत है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। ये इनकॉर्पोरेट कभी हुई थी तो 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, एचडीबी फाइनेंस इज सब्सिडरी ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड इनकॉर्पोरेटेड इन 2007। जो भी हम लोग चीजें नेक्स्ट 5 मिनट्स में देखने वाले हैं, वो सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर पे डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ वहां की मन की बातें, दिल की बातें नहीं मैं कहूंगा। एंड यही नहीं तो आईपीओ आने से पहले आपको एचडीबी फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, कितने आपको पैसे देने होंगे, कितने का एक शेयर रहेगा, वो सभी चीजें हम लोग एंड में देखेंगे। सो बी विथ मी। एचडीबी फाइनेंस के टोटल 1772 ब्रांचेस है, टोटल 1162 टाउन्स में, एंड 70% से भी ज्यादा ब्रांचेस लोकेटेड है टीयर 4 सिटी में, यानी गांव खेड़ों में ये सभी ब्रांचेस लोकेटेड है, जहां पे नॉर्मली फार्मर्स होते हैं, जिनको लैंड के अगेंस्ट ट्रक, ट्रैक्टर, मल्टीपल चीजें आती है, फार्मिंग के इक्विपमेंट्स आते हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर लोन चाहिए तो यस, एचडीबी फाइनेंस इज देयर, जो ये नंबर कहता है। जैसे मैंने कहा था कि एचडीएफसी बैंक एक पेरेंट कंपनी है एंड एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडियरी कंपनी है, जिसके चलते आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का 94.32% का स्टेक है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में। जो मैंने पहले ही कहा था कि ये सर पे एक बड़ी जायंट कंपनी का हाथ है। तो ये कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेस कौन से हैं? तो फर्स्ट बिजनेस लोन, सेकंड एसेट फाइनेंस, एंड थर्ड कंज्यूमर फाइनेंस। अभी बिजनेस लोन यानी क्या, कि कोई शॉपकीपर है तो उसके बिजनेस के अगेंस्ट अगर लोन चाहिए किसी एक न्यू शॉप डालने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए। सेकंड हो गया एसेट फाइनेंस, यानी कि अगर कोई कार खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रक खरीदना है, टेम्पो खरीदना है, या फिर कोई फार्मिंग की इक्विपमेंट होने दो, जिसे एसेट फाइनेंस कहते हैं। एंड थर्ड जो है कंज्यूमर फाइनेंस, यानी फ्रिज, टीवी, जो होम इक्विपमेंट रहते हैं, छोटी छोटी चीजें रहती है, जिसे हम लोग कंज्यूमर फाइनेंस कहते हैं। तो ये 3 मेजर सोर्सेस है रेवेन्यू के। थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि टोटल रेवेन्यू जो है समथिंग अराउंड 14,171 करोड़ के आसपास था 2024 में, एंड प्रॉफिट जो है 2,460 करोड़ के आसपास था 2024 में, जो कि एक बहुत अच्छे नंबर्स है। रेवेन्यू यानी सेल्स के भी नंबर्स एंड प्रॉफिट के भी नंबर्स लास्ट 3 इयर्स से पॉजिटिव है एंड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते गए हैं। अभी कोई भी एनबीएफसी के लिए दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एंड एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट। जो लोन बैंक्स देती है उसके ऊपर बैंक कितना लोन चार्ज करती है, वर्सेस जो बोरोइंग्स या फिर डिपॉजिट्स है उसके अगेंस्ट कस्टमर को कितना इंटरेस्ट देती है। तो वही आप देखोगे तो एनबीएफसी रहेगा तो एनआईएम हायर साइड होना चाहिए, एंड ऑलरेडी एचडीबी फाइनेंस का हायर साइड है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो थोड़ा ड्रॉप आ गया है। जो इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में भी देख सकते हो, एनआईएम ड्रॉप टू 7.5% फ्रॉम 7.7 अ ईयर अगो। एंड यही नहीं तो एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो भी एसेट्स के अगेंस्ट बैंक्स लोन देती है, फिर कोई वो ट्रक, ट्रैक्टर होने दो, उसका ईएमआई और एल्स लोन रिस्पेक्टिव क्लाइंट ने ऑन टाइम नहीं पे किया, तो वैसे एसेट्स को बैंक कॉन्फिस्केट करती है, यानी कि जब्त करती है एंड खुद के पास रख देती है, जिससे हम लोग एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। जितना ज्यादा रहेगा उतनी बुरी चीज है, लेकिन ऑलरेडी आप देखोगे एचडीबी फाइनेंस के पास बहुत कम एनपीए है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। जो आप यहाँ पे अगेन सेम आर्टिकल में देख सकते हो, प्रोविजन फॉर बैड लोन्स इंक्रीज टू 636 करोड़ फ्रॉम 283 करोड़ अ ईयर अगो, यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में
इंक्रीज हुआ है, जो बुरी चीज है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। अभी आप पूछोगे कि कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, L&T फाइनेंस, चोलामंडलम, सो ये बड़े कॉम्पिटिटर्स है HDB फाइनेंस के लिए। एंड आने वाले टाइम में आपको आईपीओ के इन्वेस्ट करना है या फिर लिस्टिंग होने के बाद आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर के साथ एक बार कंपेयर करके देख लेना। एंड अगर कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, आई वांट कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो ऐसे 5 स्टेप्स के साथ मैं लेके आऊंगा जो आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी का कॉम्पिटिटर एनालिसिस इजीएस्ट वे में कर सकते हो, सिर्फ 5 स्टेप्स में। एंड ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो डेफिनेटली एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि यस, एक बड़ी चीज आने वाली है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचडीएफसी के ऑलरेडी 3 कंपनीज लिस्टेड होने के बावजूद एचडीबी फाइनेंस को क्यों लिस्ट किया जा रहा है, यानी कि मार्केट में क्यों लेके आ रहे हैं। जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बैक्ड बाय एचडीएफसी बैंक, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, तो पब्लिक इशू के लिए क्यों लेके आ रहे हैं। उसका भी रीजन आप यहाँ पे देखोगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किया था टॉप 15 एनबीएफसी के लिए। अगर आप टॉप 5 एनबीएफसी में आ रहे हो तो आपको मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा, यानी कि आईपीओ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा नेक्स्ट 3 इयर्स में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड सितंबर के पहले एचडीबी फाइनेंस को मार्केट में आईपीओ लेके आना होगा किसी भी तरह से। हालांकि एचडीएफसी बैंक आईपीओ नहीं लेके आना चाहती थी क्योंकि एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल था जिसके चलते प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। एंड 94% स्टेक जो है एचडीएफसी बैंक का था। ऑलरेडी पेरेंट कंपनी लिस्टेड है तो सब्सिडरी की लिस्ट होने की कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन इस रीजन के वजह से एचडीबी फाइनेंस मार्केट में आ रही है। अभी एचडीबी फाइनेंस को कौन सी वो चीजें हैं जो ज्यादा पावरफुल बनाती है, वो है फर्स्ट, टीयर 4 सिटी में एचडीबी फाइनेंस के 70% से भी ज्यादा ब्रांचेस है, यानी जहां पे लोगों को सख्त जरूरत है एंड अच्छा खासा ये बिजनेस मॉडल वर्क हो सकता है, वो एरिया में लोकेटेड है। सेकेंड, 71% सिक्योर्ड लोन इशू किया है ये एनबीएफसी ने। थर्ड, नो डाउट बैक्ड बाय एचडीएफसी बैंक, यानी कि इतने बड़ी कंपनी का हाथ है सिर के ऊपर, तो यस, पावरफुल चीज है। एंड फोर्थ जो है वो है बीपीओ बिजनेस, यानी कि कॉलिंग प्रोसेस फॉर कस्टमर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड एचडीबी फाइनेंस। ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक कोई लोन नहीं प्रोवाइड करती है, नो डाउट एचडीएफसी बैंक भी बहुत सारे लोन प्रोवाइड करती है, हर एक सेक्टर में लोन प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए जो आउट प्रोसेस चलता है, बीपीओ बिजनेस चलता है, वो एचडीबी फाइनेंस के थ्रू चलता है। सो यस, आई होप आपको पता चल गया है कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एक प्रॉफिट मेकिंग एंड परफॉर्मिंग कंपनी है। अभी देखते हैं कि आईपीओ से पहले इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। स्क्रीन पे आप देख सकते हो precise.in के थ्रू एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिफोर आईपीओ। इसका क्या प्रोसेस रहेगा, इसके क्या चार्जेस रहेंगे, अगर डिस्काउंट ब्रोकर चाहिए बिफोर आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए भी, तो हमारा ये वीडियो डेफिनेटली देख लेना जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हाउ टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनीज बिफोर आईपीओ। इसमें आपको 2 प्लेटफॉर्म्स बताए जाएंगे और उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है वो इन डिटेल आपको पता चलेगा। एंड करंट मार्केट प्राइस जानने के लिए ये वीडियो देख लेना एंड लॉग इन भी कर लेना, ताकि आपको पता चले कि यस, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है। वो सीक्रेट है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एक सीक्रेट बता देता हूँ जो कोई भी नहीं बताएगा, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ लगने के चांसेस बढ़ाने हैं तो अभी जाके एचडीएफसी बैंक का एक शेयर बाय करके रखना, ताकि आपको पेरेंट कंपनी के कोटा में 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड यस, आईपीओ लगने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही हर एक आईपीओ के बारे में हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करते हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। एंड आने वाले टाइम में आईपीओ के बारे में रिसर्च कैसे करना है सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में, उसके ऊपर भी एक कोर्स आने वाला है जो 3 to 4 आवर्स का ब्लेंडेड कोर्स रहेगा। सो देर किस बात की, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, ताकि आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको पहले पता चले। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली को व्हाट्सएप पे भी शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।